यार जो मैच मैं चाह रहा था ना बिग बैश में कि ऐसा एक मैच हो जाए जल्दी से जल्दी, और अब जाके 13 मैचों के बाद वो मैच हो ही गया। यानी कि ऐसा मैच जिसमें एक टीम बिल्कुल फेवरेट आ गई और बिल्कुल जीत की पोजीशन में, और वहां से वो टीम मैच हार गई। और आज का मैच कुछ इसी तरीके का थ्रिलिंग मैच हुआ है। मैच कभी इसके पास कभी उसके पास, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था एंड में कि एडलेड की टीम ये मैच बिल्कुल आराम से जीत रही थी, लेकिन वहां से जो ब्रिस्बेन के बॉलर ने एंड में कमबैक किया है, भाई देख के मजा ही आ गया। और जब तक लीग में ऐसा कोई मैच ना होना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई बड़ी लीग चल रही है। अब क्या हुआ मैच में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा हमारे शाहीन भाई भी आज इंजर्ड हो गए, उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट दूंगा। तो आज मैच था ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडलेड स्ट्राइकर के बीच में। ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग की आज के मैच में, और ऊपर से ही 8 रन पे उनका पहला ओपनर आउट हो गया। हालांकि स्कोर सही जा रहा था, 3 ओवर में 31 रन हो गए थे, वहां उनका दूसरा जो ओपनर थे कॉलिन मुनरो वो भी आउट हो गए। उसके बावजूद 6 ओवर अच्छे गुजार दिए। 6 ओवर में तकरीबन इनके 53-54 रन हो गए थे। लेकिन उसके बाद एडलेड स्ट्राइकर के बॉलर ने इस मैच में कमबैक किया और एक के बाद इनकी विकेट गिराते गए ब्रिस्बेन वालों की। 98 रन पे ब्रिस्बेन के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और वहां ऐसा लग रहा था कि यार अब यहाँ से ब्रिस्बेन की टीम 150 तक भी रुक सकती है आराम से, जिस तरीके के एडलेड स्ट्राइकर के बॉलर उस टाइम पे बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद 13 ओवर में तकरीबन 98 रन थे, 13 ओवर 3 बॉलों पे। उसके बाद अगले 3 ओवर में मैक्स ब्रांड ने जो मारा है भाई, सही का फेंटा लगाया, और उसने तकरीबन 16 ओवर में 150 के करीब स्कोर पहुंचा दिया था। जब ये स्कोर हुआ, पूरी तरीके से ब्रिस्बेन की टीम ने वापसी मैच में कमबैक किया। वहां से ऐसा लग रहा था कि अब ब्रिस्बेन यहाँ से आराम से 200 टच कर लेगी, या हो सकता है 200 क्रॉस कर ले। लेकिन फिर एक दफा मैच पलटी हुआ, एडलेड स्ट्राइकर के फेवर में आया। वहां उनके बॉलर ने एंड में कमबैक किया और ब्रिस्बेन की टीम को सिर्फ 179 रन पे उन्होंने रोक दिया। अब हमारे हसन अली जो शुरू में थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन एंड के ओवर उन्होंने एक किया बहुत जबरदस्त ओवर, 4 रन का ओवर किया था 19th ओवर। टोटल उनका फिगर रहा 4 ओवर में उन्होंने 36 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जब एडलेड स्ट्राइकर के बैट्समैन बैटिंग पे आए, तो भाई फिर यहाँ से जो है ना गेम बिल्कुल ऊपर नीचे चलता रहे। वहाँ से शाहीन बॉलिंग पे थे एक तरफ से। एडलेड के बैट्समैनों ने शुरू के 3 ओवर में सिर्फ 14 रन बनाए, जिसमें हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे वो ऊपर से। लेकिन फिर उसके बाद एडलेड के जो ओपनर थे उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। 3 ओवर में 14 रन थे, और फिर अगले 6 ओवर जब खत्म हुए तो उनके टोटल 50 रन हो गए थे, और कोई विकेट भी नहीं गिरी थी उनकी। वहां पे एडलेड की टीम इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब 6 ओवर का अख्ताम हुआ, उसके बाद 7वें ओवर के बाद जो विकेटें गिरना शुरू हुई हैं एडलेड स्ट्राइकर की, और फिर उनके रन्स भी रुके। 11वें ओवर तक ब्रिस्बेन हीट ने इस मैच में कमबैक कर लिया था। 11 ओवर में एडलेड स्ट्राइकर के 84 रन थे और उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। फिर हमारे शाहीन भाई आए बॉलिंग पे, जो मेन बॉलर थे। इनके 2 ओवर में उन्होंने 7 रन दिए। वहां से जो मैच पलटी हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी को उस ओवर में 4 चौके लगे हैं। टोटल उन्होंने 19 रन दिए और मैच पूरा उन्होंने सामने की तरफ फेर दिया। अब 19 रन उन्होंने दिए तो दिए, उसके कुछ टाइम के बाद वो इंजर्ड भी हो गया। अभी उनका 1 ओवर बाकी था, और ऐसी पोजीशन पे वो इंजर्ड होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। अब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बारे में जो अपडेट आएगी वो ये कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में पता लगेगा कि उनकी क्या कंडीशन है और इंजरी किस नौयत की है। आया वो आगे बिग बैश में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, और फिर पाकिस्तान की आगे सीरीज भी है श्रीलंका से, वहाँ के लिए वो अवेलेबल होंगे या नहीं, ये हमें अगले 24 से 48 घंटों में ही पता चलेगा। लेकिन खैर, जब उनको 19 रन लगे उसके बाद फिर 1 ओवर और अच्छा गया। फिर दोबारा से एडलेड के बैट्समैनों ने मारा। फिर कहानी वहाँ आती है 6 ओवर में 60 रन। 6 ओवर में 60 रन रह गए और पहली बॉल पे बॉलर विकेट ले लेते हैं। 35 बॉलों पे जब 60 रन रह गए तो भाई वो पता नहीं कौन सा बैट्समैन था, वाडिया करके, वो बंदा बैटिंग पे आया है और उसने 5 बॉलों पे अगली 24 रन मार दिए। उसने आते साथ पहली पे छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, फिर चौका, फिर डबल। मैच उसने बिल्कुल खत्म कर दिया था। मतलब आप ये देख लें कहाँ मैच इतने रन चाहिए थे, और 30 बॉलों पे सिर्फ 36 रन रह गए थे। अब 30 बॉलों पे 36 रन और 5 विकेटें बाकी हैं, यहाँ से बंदा क्या बोलेगा यार, कितना ही गंदा खेल के हारेंगे ये लोग। लेकिन दोस्तों वहां से जो मैच पलटना स्टार्ट हुआ है, और वही बॉलर जो पहले पिट रहे थे, एक बॉलर आके 4 रन वाला ओवर कर रहा है, दूसरा बॉलर 6 रन, फिर 6 रन, 2 ओवर में 20 रन रह गए, फिर उसके बाद 7 बॉलों पे 14 रन रह गए, ऐसा टाइम आया। लेकिन साथ साथ यहाँ पे इनकी विकेटें भी गिरती जा रही थी। 7 बॉलों पे जब 14 रन रह गए तो वहां पे बाउंड्री आ गई। 6 बॉलों पे 10 रन रह गए थे, और तकरीबन वहां पे मेरे ख्याल में 2 या 3 विकेटें उनकी रह गई थी उस ओवर में। लेकिन दोस्तों लास्ट ओवर जिस बंदे ने किया, उसने जैसे तैसे करके ये ओवर बचा लिया, और इन दी एंड तकरीबन 5-6 रन से ब्रिस्बेन की टीम ये मैच जीत गई। तो दोस्तों बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ है। इस मैच का, इस तरीके के मैच का काफ़ी टाइम से इंतजार था। दोस्तों ये तो मैच हो गया। अब जो हमारी गेम चल रही है उसमें आप देख लें, इस वक्त ये पोजीशन है हमारी गेम की। सबसे टॉप पे जो इस वक्त है वो इसाक भाई है।
साग भाई बहुत अच्छी प्रोडिक्शन कर रहे हैं और ये रेगुलर प्रोडिक्शन भी करते हैं। उसके बाद आप देख लें जो पीछे हैं वो भी इतने ज़्यादा पीछे नहीं है, बस एक दो प्रोडिक्शन आगे पीछे होनी है और ये कार्ड एकदम से फ्लिप मार जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आज के मैच की बात। अब हम चलते हैं अपने कल के मैच पे और कल के मैच की प्रोडिक्शन पे। कल का मैच है मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी थंडर के दरमियान, यानी कि एक तरफ हारिस रऊफ होंगे और दूसरी तरफ शादाब खान होंगे। मेलबर्न स्टार की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में अपना कोई मैच नहीं हारी है और बहुत ही अच्छी फॉर्म में जा रही है, जबकि दूसरी तरफ सिडनी थंडर भी बहुत अच्छा जा रही है। और ख़ास तौर पे शादाब खान ने जिस तरीके से पिछले मैच में अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया था, बिल्कुल मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। तो अब कल के मैच का काफ़ी इंतजार रहेगा कि दोनों पाकिस्तानी खेल रहे हैं और दोनों ही एक हिसाब से अच्छी फॉर्म में है अब तक इस बिग बैश में। दोस्तों अगर मैं किसी एक टीम को पिक करने की बात करूं तो मेरे हिसाब से कल का मैच सिडनी थंडर जीत जाएगी। मैं सिडनी थंडर के साथ जाऊंगा। बाकी आप लोग अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।